हेलो दोस्तों। आज देखो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका एक यू कैन से चैप्टर है अपना सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये आपका चैप्टर है सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। और आपका 12th क्लास का वैसे चैप्टर है पर ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपका नीट और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो देखो हम पढ़ते हैं वो दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि 12th का एग्ज़ाम भी अच्छा जाए और नीट का एग्ज़ाम भी बेहतरीन जाए। तो ज़रा देखो बात कर लें हम लोग कि भाई इसमें क्वेश्चन एक्चुअली किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आपको यहाँ पे आंसर्स को लिखना है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा हम लोग समझें अगर कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से बोल रहा है, जरा देख लें। ठीक है, ओके सॉरी, वो क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है नेम द कंपोनेंट सेल्स, नेम द कंपोनेंट सेल्स ऑफ द एग एपरेटस, एग एपरेटस इन एन एम्ब्रियो सैक। कि सर एम्ब्रियो सैक में एग एपरेटस के कंपोनेंट बताइए। तो मेरे पास सबसे पहली बात मुझे दो चीज़ें पहले समझनी होंगी कि सर ये एम्ब्रियो सैक क्या चीज़ होती है, उसके बाद फिर ये एग एपरेटस एक्चुअली बोलते किसे हो आप। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा आऊँ तो भाई मेरे पास सबसे पहली चीज़ यहाँ जो स्टार्ट करें हम लोग तो देख लेते हैं भाई कि इसके अंदर आपका एम्ब्रियो सैक क्या चीज़ है। पहले यहीं से शुरू करते हैं कि सर एम्ब्रियो सैक एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो एम्ब्रियो सैक कैसा दिखता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई होता ये है कि आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको मैं बोल रहा हूँ एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर सर दिखता कैसा है, बिल्कुल सिंपल है। अपने पास एक स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पे आपके सामने रफली बना दे रहा हूँ यहाँ स्ट्रक्चर को। तो अपने पास जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक स्टिग्मा स्टाइल और उसके अंदर फिर होता है एक ओवरी का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या क्या बोल रहा हूं मैं कि ये वाला पार्ट सर स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा पार्ट है। ये वाला पार्ट बोलते हैं स्टाइल पार्ट है। ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर अपने पास क्या है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर आपको ये तीन सेक्शन दिखेंगे। अब सर यहीं कहीं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहीं कहीं हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, आपने कहा एग एपरेटस और उसके अंदर पहले एम्ब्रियो सैक। तो होता कुछ ऐसा है, अगर इसके अंदर मैं जाऊं तो जो अपने पास ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिया भाई, इसके अंदर ओवरी के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ओव्यूल। जरूरी नहीं है एक ही हो, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर ओव्यूल के अंदर क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। ओव्यूल स्ट्रक्चर हो गया सर। ठीक है भाई, ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी हो गया। देन उसके बाद इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि सर एम्ब्रियो सैक क्या चीज है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है अब उसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है उसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ये स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली इस एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं सर, इस एम्ब्रियो सैक को बोल देते हैं हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कहाँ होता है मैंने बता दिया, ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब सर अगर मैं एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो क्या होगा, एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा समझिए अगर हम लोग किस तरह से दिखता है। तो सर एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है ऐसे तीन सेल होती हैं, प्रॉपर तीन सेल्स हैं। ठीक है, और बीच में दो सेल होती हैं, थोड़ी न्यूक्लियाई बोलेंगे आप इसे, और तीन सेल्स ये ऊपर की तरफ होती है।
थोड़ा सा अगर मैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर को याद दिलाऊं और इसको समझें, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में यहाँ एक तरफ होता है माइक्रोपाइल और एक तरफ होता है चलाजा। तो जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है उसमें आप ध्यान रखें, इसको मैं रिलेट कर देता हूँ जानबूझ के। ये पूरा स्ट्रक्चर जिसमें ये प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक, वो कौन है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ओव्यूल में एक तरफ तो प्रेजेंट होता है चलाजा, चलाजा एंड बोलते हैं, और एक तरफ प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। तो जो ये चलाजा एंड माइक्रोपाइल एंड है, तो आपको जो माइक्रोपाइल होता है और ये बीच में कौन है, ये एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक में फिर आपको मिलेगा ये चलाजा की तरफ प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स के नाम से बुलाते हैं। सर ये बीच में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इन पोलर न्यूक्लियाई को कई बार सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। उसके अलावा सर फिर इसके अंदर आता है जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर दो रीजन प्रेजेंट मिलेंगे आपको। एक तो होता है एग, और ये दोनों नीचे की सेल को बोलते हैं सिनर्जिड सेल। दो सेल, ये ऊपर वाला एग है और नीचे की दोनों सेल सिनर्जिड सेल। और आपको बता दूं, इसी एग सेल को और सिनर्जिड सेल्स को, मतलब ये वाला पूरा सेक्शन, ये जहां पर एग सेल और सिनर्जिड सेल हैं, सेल्स हैं, 3 सेल टोटल, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। क्या है एग एपरेटस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एग एपरेटस। मतलब एक एग एपरेटस में क्या क्या चीज आती है सर, तो एक एग एपरेटस में अपने पास सर 3 चीजें आती हैं, या 2 बोल दें आप, सेल्स 3 आएंगे। एक तो एग सेल फीमेल गेमेट हो गया, और सिनर्जिड सेल्स जो कि 2 होती हैं, ये आपके पास पूरा मिलता है किसी भी एग एपरेटस में। और आपका एग एपरेटस का जो रीजन होता है एम्ब्रियो सैक में, वो ओव्यूल के कौन सी साइड प्रेजेंट होता है सर, जिस तरफ माइक्रोपाइल होता है। क्लियर बात ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि नेम द कंपोनेंट सेल्स ऑफ द एग एपरेटस ऑफ एन एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के कंपोनेंट सेल्स जो हैं, जो कि एग एपरेटस के, जो कि एम्ब्रियो सैक का पार्ट है, उसके कंपोनेंट सेल कौन है सर, उसके कंपोनेंट सेल हमारे पास क्या क्या है, एक तो एग सेल है और एक 2 हो गई सिनर्जिड सेल। तो आपका ये पहले का आंसर हो गया। आई थिंक क्लियर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल क्लियरली आपके सामने ये पहले का आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा, अगला बोल रहा है नेम द पार्ट ऑफ गैनोशियम हु डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। कंपैटिबल नेचर का मतलब क्या है कि भाई पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब वगैरह बना सकते हैं क्या, क्या वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवा सकते हैं क्या। तो इस चीज को कौन चेक करता है, सीधी बात है सर, पॉलन ग्रेन आके किस पे गिरता है सर, पॉलन ग्रेन इस पे आके गिरता है, किस पे, जो कि फीमेल का स्टिग्मा वाला पार्ट है। क्लियर है। इस पूरे क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूंगा, कंपैटिबल नेचर निकालना है, तो मेरे पास ये डायग्राम में यही बना दे रहा हूं, एक हो गया स्टिग्मा, एक हो गया स्टाइल, एक हो गया ओवरी। तो आपके पास जो ये वाला पार्ट है दैट इज स्टिग्मा पार्ट। स्टिग्मा वाला जो पार्ट होता है, स्टिग्मा वाला पार्ट पे अगर आप चलेंगे तो स्टिग्मा वाला पार्ट जो होता है वही रिसीव करता है किसको, पॉलन ग्रेन को, कि सर इसी के ऊपर आके कौन गिरते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और जो स्टिग्मा होती है उसके पास होता है बहुत सारा न्यूट्रिशन। कभी आपसे कोई पूछ ले न्यूट्रिशन सर किस फॉर्म में होता है, तो 3 चीजों की फॉर्म में होता है,
न्यूट्रिशन आपका प्रेजेंट होता है इस पे किस किस फॉर्म में, एक तो सुक्रोज सिंपल चीनी, एक कैल्शियम आयन और एक बोरोन। ये तीनों जो होते हैं न्यूट्रिशन होते हैं स्टिग्मा के ऊपर। और ये स्टिग्मा जो है जब इस पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देगी तभी इस पॉलन ग्रेन से क्या निकल के आएगी, आपने स्ट्रक्चर सुना होगा, उसको क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब बनेगी तभी मेल गैमेट कहां तक ट्रांसफर होंगे, ओवरी तक, और तभी कहीं आगे जाके फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा एग सेल से और पोलर न्यूक्लियाई से। आई थिंक क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक दूसरा भी क्लियर होगा। तो पॉलन ग्रेन का कंपैटिबल नेचर कौन डिटरमाइन करता है, हु डिटरमाइंस सर, तो उसका आंसर कौन आएगा सर, उसका आंसर आएगा ये स्टिग्मा। डन भाई, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है आपको कि सर ये सेकंड क्वेश्चन हुआ जो अपना यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो अपने पास है उसकी जरा बात कर लें। ये आपके सामने थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पे। क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे, इसको समझें जरा। लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में आए, मैं थोड़ा सा यहाँ से कुछ पार्ट रब कर देता हूँ, थोड़ा आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड था, तो सेकंड को भी मैं यहाँ से क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ। अपने पास सीधा ये आ गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा है आपके सामने। और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझ लेते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, उसकी बात कर लें। सर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है क्या कह रहा है, इंडिकेट द स्टेजेस वेयर माइटोसिस एंड मियोसिस टेक्स प्लेस। कि आपके पास जो ये पूरा डायग्राम दिख रहा है, इस पूरे इसमें फ्लो चार्ट में मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेगास्पोर मदर सेल, इसको एम्ब्रियो सैक मदर सेल भी बोलते हैं, एमएमसी या ईएमसी। उससे आते हैं फिर मेगास्पोर, उसके बाद फिर बनता है यही एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को ही हम नाम बुलाते हैं क्या, फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट, इसका मतलब है सर वो कोई स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल गेमेट बनता हो, सिंपल बात है, या प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखिए बात समझते हैं, छोटी सी बात है बिल्कुल, उसको आराम से समझेंगे कि सर यहाँ पे पूछा है मियोसिस माइटोसिस कहाँ होती है। देखिए जो मेगास्पोर मदर सेल है वो होते हैं डिप्लॉइड। ठीक है भाई, अच्छा वो जब डिवाइड करते हैं और बना के देते हैं मेगास्पोर्स को, तो ये होते हैं हैप्लॉइड। इस मेगास्पोर से डेवलप होके जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट आते हैं सर वो भी हैप्लॉइड। और जो इसके अंदर प्रेजेंट एग होता है वो भी हैप्लॉइड। तो मुझे एक बात पता होनी चाहिए, माइटोसिस में सर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और मियोसिस में हाफ हो जाता है। सर सिर्फ इस वाली स्टेज में ही हाफ हो रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड था सर वो डिवाइड हुआ तो हैप्लॉइड मेगास्पोर आ गए। मतलब ये फर्स्ट वाली स्टेज ही मैं क्या लिख सकता हूं कि सर ये पहली स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज जो है मियोसिस है, फर्स्ट मियोसिस है। फिर यहाँ देखिए मेगास्पोर जो डेवलप हुआ या डिवाइड हुआ एम्ब्रियो सैक में, तो सर ये भी हैप्लॉइड था वो भी हैप्लॉइड है, इसीलिए सेकंड वाला क्या होगा, चुपचाप लिख देना है कि सर सेकंड वाला मतलब वो जब सेम क्रोमोसोम नंबर आ रहा है तो सर ये माइटोसिस।
ठीक है, माइटोसिस। फिर उसके बाद एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर डिवीजन हो रहा है और उससे एग आ रहा है, तो एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है, तब भी क्या होगा सर, माइटोसिस। ये थर्ड वाला भी क्या होगा, माइटोसिस। मतलब हमें अगर ये पता है कि प्लॉइडी सबकी क्या है, जैसे इसकी प्लॉइडी मुझे पता थी डिप्लॉइड है, इसकी प्लॉइडी मुझे पता है हैप्लॉइड है, इसकी प्लॉइडी मुझे पता है हैप्लॉइड है, इसकी प्लॉइडी मुझे पता है हैप्लॉइड है, तो मुझे तो अपना सिंपल फॉर्मूला लगाना है कि सर मेगास्पोर मदर सेल अगर हैप्लॉइड बना रहा है मेगास्पोर, तो वहां कंफर्म है मियोसिस होगी कि हाफ हो गए। उसके अलावा मेगास्पोर जो एम्ब्रियो सैक बना रहा है, तो सर वो सेम ही क्रोमोसोम नंबर है, तो माइटोसिस होगा सर। एम्ब्रियो सैक जो कि फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा है, अगर इसकी बात करेंगे तो सर इसमें भी क्या होगा, एक सेल हैप्लॉइड ही बन रहा है, तो यहां भी क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्लियर है? तो ये अपने पास 3 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। 3 क्वेश्चंस की हम लोगों ने बात की प्रॉपरली, कि 3 क्वेश्चन जो है उनके बारे में यहाँ पे कंडीशन पड़ी। कौन से चैप्टर के क्वेश्चन थे सर? हाँ सर, हमको पता है कौन से चैप्टर के क्वेश्चन थे सर। ये चैप्टर आपका कौन सा है? चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है अपनी बायो का। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको थोड़े क्लियर हुए होंगे और समझ में आया होगा करने का तरीका कई बार कैसा होता है, क्या चीज़ हम मिस करते हैं, कॉन्सेप्ट कहाँ हमारा गड़बड़ रहता है, तो उसके बेस पर ही ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए इसको कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन वगैरह मैं और डाल दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद, तो ही कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होता है। चलिए, ऑल द बेस्ट।